नेपाल में समय समय पर राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रहती है। एक बार फिर ये डिमांड उठी है। राजशाही की बहाली की मांग कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारी 9 अप्रैल को काठमांडू की सड़कों पर उतरे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। 2008 में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से हटा दिया गया था। उनके समर्थकों ने पीएम और अन्य प्रमुख सरकारी विभागों के कार्यालयों तक पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान रास्ते में लगे बैरिकेड्स को भी तोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोट आई है। ज्ञानेंद्र के प्रमुख समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजशाही वापस लाओ, गणतंत्र को खत्म करो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कहा, हम अपने राजा और देश को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज से करीब 8-9 साल पहले मैं नेपाल में काठमांडू की यात्रा पर गया था। काठमांडू यात्रा के दौरान मैंने नेपाल में भ्रमण किया, जो वहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं और जो अन्य जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका मैंने वहाँ पर उनका विजिट किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से जो काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का मंदिर है, हमने उसके दर्शन किए। जब मैं पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन करने गया तो जिस रास्ते से मैं गया, नेपाल के मुख्य शहर से पशुपतिनाथ के मंदिर की तरफ गया, पूरा रास्ता दोस्तों कच्चा, पानी जगह जगह भरा हुआ, कीचड़ की हालत, मंदिर की जो गलियां हैं उनमें गंदगी के ढेर। और जब हम उसके बाद वहाँ पर आसपास की इमारतों के हमने हाल देखे, बिल्कुल निर्जन पड़ी हुई हैं और काली हो रही हैं। शायद वो धर्मशाला या इस तरह के कोई गेस्ट हाउस हुआ करते होंगे उस दौर में। और उसके बाद जब मंदिर में प्रवेश किया तो मैं हैरत में पड़ गया कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर। और उसकी जो दुर्दशा थी वो दोस्तों इतनी पीड़ादायी थी कि कोई भी जो हिंदू है वो उसको देखकर काफ़ी निराश और हताश हो सकता है। तो जब मंदिर में हमने प्रवेश किया तो हमने देखा मंदिर में कि बकरियां घूम रही हैं और मंदिर का जो अहाता है, जहाँ पर वो मंदिर है भगवान का, उसके चारों तरफ जो छतरी बनी हुई है, उसके जो खंभे हैं वहाँ पर वो पूरे काले हो चुके हैं। और कुछ लोग, स्थानीय लोग वहाँ से आते हैं और वो एक साथ 20-20, 30-30, 40-40 अगरबत्तियाँ जलाते हैं। और उन अगरबत्तियों का जो धुआं है उससे वो जो नक्काशीदार और बड़े खूबसूरत कलात्मक जो खंभे हैं चारों तरफ, वो काले पड़ रहे हैं, उसकी छत काली पड़ रही है। यह दोस्तों हमने वहाँ की दुर्दशा से देखी। और मंदिर में गंदगी का चारों तरफ आलम था। ये इतना बुरा हाल जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये पूरी दुनिया का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर। और शायद हर हिंदू आस्था धर्मी का जीवन में एक ये सपना होता है कि वे एक बार जाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, दरअसल ये जो मामला है, ये जो हालत है, ये केवल एक उदाहरण मात्र है। कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद नेपाल की लगातार दुर्दशा होती रही है। 2008 में वहाँ पर राजशाही का अंत हो गया। और उससे पहले आपको बताया कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ चलाई। बहुत भारी खून खराबे के दौर से नेपाल गुजरा। करीब 1 दशक तक नेपाल ने ये वहाँ पर आतंकी हरकत देखी वहाँ पर, और ज़बरदस्त वहाँ पर सशस्त्र संघर्ष हुआ और काफ़ी खून बहा नेपाल पर, जो देवों की भूमि कही जाती है, हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है, पूरा नेपाल ही माना जाता है। वहाँ पर खून जो है वहाँ पर जगह जगह दिखाई देने लगा। तो जब ये संघर्ष ज़्यादा बढ़ गया और इस संघर्ष के बढ़ने के बाद जब वहाँ पर शांति स्थापित हुई तो आखिरकार राजशाही और नेपाल के बीच राजशाही को वहाँ से हटना पड़ा। जो वहाँ के राजा थे ज्ञानेंद्र, आखिरी जो राजा रहे ज्ञानेंद्र, उनको सत्ता छोड़नी पड़ी और वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई।
और उसके बाद आप देखिए जब से वहाँ लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही नेपाल लगातार लड़खड़ाता हुआ चल रहा है और वो कभी एक रास्ते पे जाता है, कभी दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। अब तक वहाँ पर बहाली के बाद 13 सरकारें बन चुकी हैं। कोई भी सरकार वहाँ पर कंप्लीट काम नहीं कर पाती है और वहाँ पर कम्युनिस्टों का दखल रहा। तो उसके बाद जब राजा वहाँ सत्ता से हटा दिया गया और कम्युनिस्ट वहाँ पर शासन में आ गए तो उम्मीद तो ये की जाती थी कि ये बहुत ही खूबसूरत देश बनाएंगे, देश के आधारभूत जो स्थिति है उसको मजबूत करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं। उल्टा ये हो गया कि उनकी जो धार्मिक आस्था और भावनाएं उन पर जो है कुठाराघात किया जाने लगा और जो भारत से उनके रोटी बेटी के संबंध रहे हैं नेपालियों से, जो सदियों पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक भारत से रहे, उसके खिलाफ कम्युनिस्टों ने जमकर जहर उगला और भारत के बजाय अब चीन की गोद में जाकर बैठना उन्होंने उचित समझा। और ये जो सारा मुद्दा है इसको दरअसल चीन ही हवा दे रहा था। तो चीन की हवा देने की वजह से कम्युनिस्टों ने भारत के खिलाफ जहर उगलने में कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन दोस्तों किसी को भी उसकी जड़ों से और आस्था से काटना बहुत मुश्किल काम है और इतना आसान नहीं है। भारत में आपको पता है कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए, बहुत सारे आए, उसके बावजूद भी आज देखिए देश में कितनी बड़ी हिंदू आबादी है और किस तरह से हिंदू लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि यदि वो नाकाम रहे तलवार के दम पर भी धर्म परिवर्तन करवाने में, तो ये जो आस्था है, ये जो जड़ें हैं, ये इतनी गहरी हैं, ये हजारों साल पुरानी है कि इनको उखाड़ना किसी कम्युनिस्ट सरकार के लिए, चीन के लिए आसान नहीं है। तो यही वजह है कि दोस्तों जब ये शासन जब चल निकला वहाँ पर और इसकी विफलताएं जब लोगों के सामने आने लगी तो लोगों को राजशाही याद आने लगी। राजशाही में दोस्तों पशुपतिनाथ के मंदिर में बताता चलूँ साथ में कि इसकी हालत बहुत शानदार थी, बहुत ही पूरी तरीके से साफ सुथरा था। जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया था कि जब राजा का दौर वहाँ पर था, राजशाही का शासन था वहाँ पर, तो मंदिर बहुत बेहतरीन था वहाँ पर और बड़ा इसकी साज सज्जा और संवारने की दिशा में इस पर ध्यान दिया जाता था। कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सारे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को उपेक्षित कर दिया और ख़ास तौर से जो हिंदू संस्कृति के जो प्रतीक है मंदिर या जो बौद्ध मंदिर है वहाँ पर, उनको उन्होंने बिसरा दिया, भुला दिया और उनको एक तरह से ये कहें कि आप उनको नष्ट करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी। ये वहाँ की दरअसल जो आबादी है, मैं आपको बताता चलूँ कि 80% से ऊपर आबादी वहाँ पर हिंदू है। तो ये हिंदू आबादियों ने शुरू में तो उनके झांसे और जो कल्पना थी कि कम्युनिस्ट आएंगे और राजशाही को हटाया जाएगा तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और उनको जो ख्वाब दिखाए, तो वो ख्वाब दरअसल दोस्तों एक एक करके वो टूटने लगे, दरकने लगे। उसके बाद फिर लोगों को लगा कि मतलब वो अपनी जड़ों से भी कट रहे हैं और वो तरक्की भी नहीं कर पा रहे हैं। वो अजीब सी असमंजस में फंस गए। इसके बीच ही जो वहाँ के जो अंतिम राजा थे ज्ञानेंद्र, उनके जो समर्थक थे जो उस समय राजशाही में और इस सब में विश्वास रखते थे, वो भी सक्रिय हो गए। तो वो जब सक्रिय हो गए और लोगों में, वहाँ आम लोगों में असंतोष पहले से ही सरकार को लेकर व्याप्त था, तो ये असंतोष और ज़्यादा भड़क गया और धीरे धीरे इसने अंडर करंट का इस्तेमाल का काम किया और लोगों ने फिर ये मान लिया कि अब ये वापस हमको उसी दौर में, पुराने रिजीम में, पुराने शासन की तरफ लौटना है, हमको हिंदू राष्ट्र की तरफ लौटना है, हमको राजशाही यहाँ पर वापस लेके आनी है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों वहाँ पर कई बार आंदोलन हो चुके हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है कि कल वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ जिसमें लाखों लोग स्वतः स्फूर्ति सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहाँ पर मांग करी कि वापस जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दरअसल जब संविधान वहाँ पर बना था तो उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई और उसमें हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन लोगों के दबाव के बाद वहाँ पर लगातार ये मांग लगातार उठती जा रही है कि नेपाल को फिर से हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो अब लोगों की और पुलिस ने वहाँ पर, जब कल वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर आए, तो उन्होंने हल्की फुल्की लाठीचार्ज भी करी और पानी की बौछारों से भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया गया। ये जो पूरा मामला है दोस्तों, दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी ये जुड़ती है कि अभी आपको पता है कि हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की गई है, रामलला की मूर्ति वहाँ पर विराजित की गई है और उस प्रतिमा के और बहुत ही भव्य आयोजन पूरे 1 महीने तक किया गया। तो ये माना जाता है कि अपने जो धार्मिक आस्था है उसके तहत कि भगवान राम का जो ससुराल है वो नेपाल में जनकपुर है,
तो ये जो अयोध्या का जब मुद्दा चला और उसके भगवान रामलला की वहाँ प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी, तो वहाँ से ये मानते हुए कि ये ससुराल है जनकपुर, तो वहाँ के काफ़ी लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं और काफ़ी जो भगवान राम के को जो मानते हैं, पूजते हैं, उन्होंने वहाँ से बाकायदा वो जो विधि विधान के तहत वो जो परंपरा है कि किस तरह से अपने दामाद के यहाँ जब जाते हैं तो फल फूल मिठाई अस्त्र और जो जेवर हैं और तमाम चीज़ें वो लेके आए वहाँ से, पूरे सजे धजे, पूरे एक मेले और काफिले के साथ वो उनको सबको लेकर उनका रास्ते में बहुत भव्य स्वागत किया गया। जब उन्होंने बिहार में एंट्री ली, उसके बाद वो यूपी में आए, तो ये इस तरह से उनका बहुत शानदार तरीके से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। और वो अयोध्या में पहुँचे तो अयोध्या में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये जो रिश्ते हैं दोस्तों, ये इतने अटूट हैं कि इनको कोई कम्युनिस्ट सरकार हो वो बरगला सकती है लेकिन इनको तोड़ नहीं सकती। तो कम्युनिस्ट सरकार ने वहाँ यही कोशिश करी आने के बाद, लेकिन जब कम्युनिस्ट सरकार वहाँ से हट गई और वहाँ जो चुनी हुई सरकार आई दूसरे लोगों की, तो वापस ये मांग फिर जोर पकड़ने लगी कि इसे हमें वापस हिंदू राष्ट्र करना है, हमें वो राजशाही का शासन चाहिए। क्योंकि राजशाही के शासन में दोस्तों भ्रष्टाचार, आप जानते हैं, जहाँ राजा का कानून होता है वहाँ भ्रष्टाचार चलने की संभावना, राजा खुद ही भ्रष्टाचारी और अनैतिक निकले तो बात दूसरी है, लेकिन चूंकि राजा के डर के मारे वहाँ पर कोई इस तरह की गड़बड़ नहीं कर सकता था। कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। और अब हालात चूंकि वहाँ पर लोकतंत्र है और लड़खड़ाता हुआ है, हर पार्टी जो सत्ता में आई उसने भ्रष्टाचार के कारनामे वहाँ पर खूब किए और इसी वजह से नेपाल जो है वो तरक्की नहीं कर सका। वैसे भी नेपाल का जो भौगोलिक जो संरचना है वो इस तरह की है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे लग नहीं सकते क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है। तो भारत ने भी वहाँ कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट में नेपाल की मदद की हुई है और वो लगातार प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसने भी दोस्तों दरअसल वहाँ पर माहौल बनाने में बहुत मदद की है। दरअसल अब नेपाली जो हिंदू हैं उनको लगता है कि जब भारत में राम मंदिर बन सकता है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश और इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो हम नेपाल में फिर हिंदू राष्ट्र वापस क्यों नहीं बना सकते। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका भी ज़बरदस्त वहाँ पर असर है नेपाल में। नेपाल में योगी कई बार जा चुके हैं और जब नेपाल के प्रधानमंत्री, अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जब उन्होंने भारत यात्रा की तो उन्होंने बाकायदा उत्तर प्रदेश में जाकर वहाँ पर एक धार्मिक स्थान पर पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात की। और इसी तरह वहाँ पर जो प्रभाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है, क्योंकि आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि खुले तौर पर नरेंद्र मोदी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हैं और इसको कोई वो मतलब इसका कोई छिपाव या कोई पर्दा इसमें नहीं रखते। तो इसका भी असर नेपाल की राजनीति पर भी है और नेपाल के आम जनमानस पर भी ज़बरदस्त है। तो नेपाल में दोस्तों ये सारा चल रहा है। अब राजशाही का दौर वहाँ पर वापस मांग की जा रही है, वापस हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था कि पर्यटन स्थलों की हालत ख़राब है और जबकि राजशाही का जब दौर था तब उनकी देख रेख और उनकी सार संभाल बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी। और मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है वो खुली हुई है, उसमें इस तरह का कोई वीज़ा या पासपोर्ट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। आपके पास साधारण वोटर आईडी कार्ड या इस तरह की कोई चीज़ है, आप उसको दिखाइए और वहाँ शायद चले जाइए। तो अब मधेसी वहाँ पर काफ़ी तुलना में जो बिहार के लोग हैं उनको मधेसी कहा जाता है और वो बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर रोजगार है और वो मतलब वहाँ बस चुके हैं और उनके बिहार उत्तर प्रदेश चूँकि ये नज़दीकी राज्य हैं भारत के, तो उनसे उनके बहुत गहरे संबंध हैं। तो इन तमाम संबंधों के बाद ये जब ऐसा लगता है कि जो वहाँ पर लोगों की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएँ हैं, जो धार्मिक भावनाएँ हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं जो असंतुष्टि है, जो विकास के प्रति जो सरकारों ने वहाँ ध्यान नहीं दिया, जो करप्शन वहाँ पर किया है और जिस तरह से नेपाल को आगे बढ़ना चाहिए था लोकतंत्र की दिशा में, मजबूत और अच्छा